एपिसोड नंबर 3414। टाइटल, सोनल अचीव द यूनिवर्स क्लास। ये खून पी लो, ये तुम्हारे जीन बीज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंडरसन सैनी ने अपने घाव से खून बहना जारी रखा। सब हैरान थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एंडरसन सैनी ऐसा व्यवहार करेगा। ह्यूमन एम्परर की तुलना में एंडरसन सैनी एक पागल आदमी था। एंडरसन सैनी ने सभी पर दबाव डाला और वह ह्यूमन एम्परर से भी ज्यादा डरावना था। जब एंडरसन सैनी ने अपना शरीर वापस लाया तो उसमें न तो कोई मार काट वाली हरकत थी और न ही कोई नरमी। वह डरावनापन शांत था और फैल रहा था। इससे क्वीन ओबरॉय, कबीर मदान और बाकी लोगों को बिना ठंड लगे ही ठंड लग रही थी। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। एंडरसन सैनी के लौटने के बाद से सोनल ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने केओस लेडी, लिटिल काव्या और बाकियों को देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एंडरसन सैनी का खून पी लिया। जब उसने खून पिया तो ऐसा लगा जैसे सोनल की सुनहरी रोशनी में गैस जल रही हो। वह आग की तरह जल रही थी और जोरदार तरीके से जल रही थी। सोनल का शरीर सुनहरी और चमकदार रोशनी में था। वह बड़ी होती जा रही थी। उसका 5 साल का शरीर बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। वह एक छोटी बच्ची से किशोरी बन गई और किशोरी से एक पूर्ण विकसित युवती। उसकी पुतलियां और लंबे बाल सुनहरे हो गए। उसने सोने और क्रिस्टल के कवच को पहना हुआ था। वह किसी वाल्किरी जैसी लग रही थी, इतनी ठंडी और उच्च स्तरीय। वह सुनहरी लौ ऐसी लग रही थी मानो दुनिया के सारे नियम कानून तोड़ देगी। कोई उसके आर पार नहीं देख सकता था। बस वहां खड़ी एक उच्च स्तरीय सुनहरी परछाई ही दिखाई दे रही थी। सोनल ने अपना हाथ बढ़ाया। अंतरिक्ष में जमे केओस लेडी को उसने अपनी ओर खींचा। उसने स्पेस गार्डन की ओर धक्का दिया और केओस लेडी को वापस वहीं भेज दिया। एंडरसन सैनी ने सोनल को ऐसा करने से नहीं रोका। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। सोनल और उसकी सुनहरी आंखों ने एंडरसन सैनी को देखा। उसने अपनी बातें धीरे धीरे एक एक शब्द बोली। एंडरसन सैनी कुछ नहीं बोला। वह सहजता से अंतरिक्ष में ऊपर खड़ा रहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसे उठाया जैसे सोनल को हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। सोनल ने दांत पीस लिए। वह अच्छा नहीं खेलने वाली थी। उसने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और एंडरसन सैनी पर वार कर दिया। उस चाकू से आसमान और जमीन दोनों ही चाकू से खींचे हुए लग रहे थे। यही था वीर का अंडर द स्काई नाइफ हुनर। ये वीर का अंडर द स्काई नाइफ स्किल है। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। इसमें तुम्हारी दक्षता अद्भुत है, लेकिन चूंकि तुम अभी लड़की हो इसलिए इसमें कुछ कमी है। इस तरह का चाकू कौशल तुम्हें शोभा नहीं देता। एंडरसन सैनी ने हाथ बढ़ाया। ये सामान्य लग रहा था, इसमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इसने सोनल के चाकू कौशल को तोड़ दिया। सोनल इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसे अपना कौशल बदलना पड़ा। सोनल का चाकू चलाने का हुनर बदल गया। अब वह एक नुकीले दांत जैसा था जो सब कुछ कुचल सकता था। वह वीर का एक और हुनर इस्तेमाल कर रही थी जिसे टीथ नाइफ कहते थे। ये चाकू चलाने का हुनर सच में काफी दिलचस्प है। ये बेहद बुरा भी है, हालांकि ये तुम्हारे शक्ति तत्व या मन के साथ मेल नहीं खाता। जब एंडरसन सैनी ने अपना हाथ हिलाया तो उसने सोनल का हुनर तोड़ दिया। सोनल ने अपना हमला आधा ही किया था कि वह चकनाचूर हो गया। उसे पहले ही हुनर बदलना पड़ा था। सोनल ने जल्दी से अपने लिस्ट से 10 और कौशल आजमाए, लेकिन एंडरसन सैनी उनमें से हर एक को तोड़ने में कामयाब रहा। उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी कौशल उसके खिलाफ काम नहीं आया। उनमें से कई को बीच में ही बदलना पड़ा। ये हुनर बुरा नहीं है, बस इतना है कि यह उतना मजबूत नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा क्रूर हो सकती हो। ये हुनर तेज होना चाहिए। ये हुनर बहुत तेजी से नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसमें धीरे धीरे काम करना होगा।
एंडरसन सैनी ने लापरवाही से एक हाथ से सोनल के हुनर को एक एक करके पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने सोनल की कास्टिंग में की गई हर गलती की ओर इशारा भी किया। एंडरसन सैनी और सोनल के बीच लड़ाई एक मौत के मुकाबले से ज्यादा एक वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को सिखाने जैसा था। एंडरसन सैनी ने सिर्फ उसके हुनर तोड़े, उसने उस पर हमला नहीं किया, उसने बस उसके सारे हुनर तोड़ दिए। हालांकि सोनल यूनिवर्स क्लास में पहुंचकर एंडरसन सैनी के बराबर हो गई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क था, मानो एक बच्चा किसी बड़े से मुकाबला कर रहा हो। एंडरसन सैनी क्या करना चाहता है? लाइट गॉडेस उसके व्यवहार से उलझन में थी। कोई भी बता सकता था कि एंडरसन सैनी सोनल की शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा था। सोनल की प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए ये स्पष्ट था कि अगर वह कोई गलती करती तो दोबारा कभी नहीं करती, लेकिन एंडरसन सैनी ने उसे नहीं मारा, उसने केवल उसके हमलों को रोका और आगे नहीं बढ़ा, और यही वह बात थी जो सोनल को और भी शक्तिशाली बना सकती थी। कितना पागल और नासमझ आदमी है, मोमेंट गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। वह लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंदी को जीतने लायक और भी मजबूत बना दिया है। एंडरसन सैनी का आत्मविश्वास ह्यूमन एम्परर से पूरी तरह अलग था, लेकिन इस तरह के निडर आत्मविश्वास ने लोगों को पहले से कहीं अधिक निराश और डरा हुआ महसूस कराया। क्रेप मर्टल इस सब से थोड़ा घबरा गया। उसने विकास दीवार की ओर देखा और मन ही मन सोचा, सोनल अभी बच्ची ही है और वीर ने हमेशा उसका ध्यान रखा है। उसका दिमाग अभी भी उतना मजबूत नहीं है। मुझे डर है कि सिर्फ वीर ही जो अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकता है, एंडरसन सैनी से उसकी इस हालत में लड़ सकता है। वीर को जल्दी करनी होगी, और देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। सोनल हर समय वीर का पीछा करती थी। वीर ने सोनल से कभी कुछ नहीं छिपाया। कुछ जेनो आर्ट्स को छोड़कर, जिन्हें शुरू से ही सीखना जरूरी था, सोनल कुछ मुट्ठी भर को छोड़कर बाकी सभी आर्ट्स को जानती थी। इसलिए सोनल वीर द्वारा सीखी गई लगभग सभी जेनो आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता था। क्वीन ओबरॉय और अन्य लोगों द्वारा ज्ञात जेनो आर्ट्स का उपयोग सोनल भी कर सकती थी, और वह उन्हें उतनी ही कुशलता से प्रदर्शित कर सकती थी। यहाँ तक कि मोमेंट गॉड और अन्य गॉड स्प्रिटों द्वारा ज्ञात जीनो आर्ट्स का भी सोनल आसानी से उपयोग कर सकती थी। लेकिन अब एंडरसन सैनी के सामने कौशल चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। अब तक सोनल पूरे कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। वह एंडरसन सैनी को एक इंच भी हिला नहीं पाई थी। क्वीन ओबरॉय, समर प्रताप, कबीर मदान, अवनी शेरगिल और बाकी लोग लड़ाई में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सोनल को एंडरसन सैनी से लड़ते हुए जरूर देखा। उन्हें देखकर पसीना आ गया। जब सोनल ने उनके हुनर का इस्तेमाल एंडरसन सैनी से लड़ने के लिए किया, तो उसने हर प्रदर्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर एंडरसन सैनी उसे मारना चाहता, तो अब तक उसकी कई बार हत्या हो चुकी होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके कौशल में इतनी भयानक खामियां हो सकती हैं कि उन्हें इस तरह नुकसान पहुंचेगा। पहले उन्हें लगता था कि शायद उनकी शक्तियां पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि असल में उनके कौशल में खामियां ही समस्या थी। इतने सालों तक उनके साथ प्रशिक्षण लेने के बाद ये सिर्फ किस्मत ही थी कि वे अभी भी जीवित थे। हालांकि सोनल के पास लाखों हुनर थे, लेकिन बस कुछ ही समय में उसके सारे हुनर खत्म हो गए। हालांकि वह वाकई प्रतिभाशाली थी, फिर भी वह काफी परेशान थी। सब कहते थे कि सिर्फ वही एंडरसन सैनी से लड़ सकती है। अब जब वह सचमुच एंडरसन सैनी से लड़ रही थी, तो उसे समझ आ गया कि वह कितना खतरनाक दुश्मन है। अब वे दोनों यूनिवर्स क्लास के प्राणी थे, लेकिन उसके सामने एंडरसन सैनी किसी देवता जैसा था। ऐसा नहीं लगता था कि उसे हराया जा सके। क्या अब तुम हार मान लोगे? तुम सबकी आशा हो, है ना? तुम्हारी माँ, गॉड केओस पार्टी की लीडर, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम मुझे हरा दो।
तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम मुझे मार डालो। क्या तुम उन सबको निराश कर दोगी? एंडरसन सैनी समझ गया कि सोनल क्या सोच रहा थी। ये कहने के बाद उसने आखिरकार एक कदम उठाया। एंडरसन सैनी ने अपना पहला वार किया, लेकिन उसका हमला ऐसा था मानो वह सोनल के पिछले वार की नकल कर रहा हो। सभी कौशल सोनल के इस्तेमाल के सटीक अंदाज में इस्तेमाल किए गए। सोनल को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि जब वह पहले भी इन्हीं कौशलों का उपयोग कर रही थी, तो एंडरसन सैनी ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया था। अब जब एंडरसन सैनी ने उन्हें उसी तरह इस्तेमाल किया, तो उसने कौशल को तोड़ने के लिए एंडरसन सैनी के तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकी। सोनल को लगा जैसे उसका शरीर इतने दबाव में घुट रहा है। एंडरसन सैनी के दबाव में वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पास पीछे हटने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी।